नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मंटो के अफसाने के तहत मैं आपको सुना रहा हूं उनकी एक लिखी कहानी अक्ल दाढ़। इसमें रोचक बात यह है कि ये कहानी अनप्रिंटेड रही है और रेख्ता वेबसाइट पर यह पहली बार छपी। इस कहानी का जो स्टोरी लाइन है बड़ा दिलचस्प है। ये पति पत्नी की नोकझोंक पर आधारित हंसी वाली हास्यपूर्ण कहानी है। पति के दांतों में जबरदस्त दर्द हो रहा है, लेकिन पत्नी अपना अलग ही राग अलापे जा रही है। तंग आकर पति कहता है कि मेरी अकल दाढ़ निकल रही है, तो पत्नी कहती है कि खुदा का शुक्र है कि अब तुमको कुछ अकल आएगी। तो सुनिए मंटो की ये कहानी अकल दाढ़। आप मुंह सुजाए क्यों बैठे हैं? अरे भाई, दांत में दर्द हो रहा है, तुम तो खामखा क्या? आपके दांत में कभी दर्द हो ही नहीं सकता। वो कैसे? आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके दांत मसनूई हैं? जो असली थे वो तो कभी रुखसत हो चुके हैं। लेकिन बेगम, भूलती तुम हो। मेरे 20 दांत में सिर्फ 9 दांत मसनूई हैं, बाकी असली और मेरे अपने हैं। मसनूई मतलब नकली दांत। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो मेरा मुंह खोलकर अच्छी तरह मुआयना कर लो। अरे मुझे यकीन आ गया, मुझे आपकी हर बात पर यकीन आ जाता है। परसों आपने मुझे यकीन दिलाया कि आप सिनेमा नहीं गए थे, मैं मान गई, लेकिन आपकी कोट की जेब में टिकट पड़ा हुआ था। अरे वो किसी और दिन का टिकट होगा। मेरा मतलब है कि आज से कोई 2-2.5 महीने पहले का, जब मैं किसी दोस्त के साथ पिक्चर देखने गया हूँगा। वरना तुम जानती हो मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तो खैर हर फिल्म देखती हो। मुझे फुर्सत ही कहाँ होती है। अरे फुर्सत ही फुर्सत है। बच्चियों को स्कूल भेजा, फिर सारा दिन तुम क्या करती हो? नौकर उनको स्कूल से ले आता है, खाना खिला देता है। तुम या तो अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हो या मैटनी शो देखने। शाम को फिर दौड़ा पड़ता है और फिर चली जाती हो फिर कोई और फिल्म देखने। ये सफेद झूठ है। अरे सफेद है ना, काला हकीकत है। आपके दांत के दर्द का भी क्या हकीकत है? चटाक चटाक बातें कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ा दर्द तो तुम हो। इसके सामने दांत का दर्द क्या हकीकत रखता है? तो आपने जिस तरह अपने दांत निकलवाए थे उसी तरह मुझे भी बाहर निकाल फेंकिए। अरे भैया, मुझ में इतनी हिम्मत कहां? इसके लिए तो बड़ी जरूरत की जरूरत है। आप जरूरत की बात न करें। आपको मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई है जो दिन रात आपकी खिदमत करती है। उससे आप बरतरफ कैसे कर सकते हैं? गजब खुदा का, तुमने दिन रात मेरी क्या खिदमत की है। पिछले महीने जब मुझे निमोनिया हो गया था तो तुम मुझे बीमारी की हालत में छोड़कर सियालकोट नहीं चली गई थी। तो वो तो बिल्कुल जुदा बात है। जुदा बात क्या है? मुझे मालूम है, अपनी अजीज तरीन सहेली ने बुलाया था कि उसकी बहन की शादी हो रही है और यहाँ जो मेरी बर्बादी हो रही थी। अरे आप अच्छे भले थे, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था। उसने मेरी तशफ़ी कर दी थी कि तशवीश की कोई ज़रूरत नहीं, निमोनिया का अटैक कोई इतना सीरियस नहीं। फिर पेंसिलिन के टीके दिए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह 1-2 रोज में तंदुरुस्त हो जाएंगे। और तुम सियालकोट में कितने दिन रही? कोई 10-15 दिन। इस दौरान में तुमने मुझे कोई खत लिखा, मेरी खैरियत के मुतल्लिक पूछा? अरे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि आपको एक सत्तर भी लिख सकती? अरे तुमने अपनी वालिदा मुकर्रमा को 4 खत लिखे थे। वो तो बहुत जरूरी थे, मैंने सब पढ़े। आपने क्यों पढ़े? ये तो बहुत बदतमीजी है। ये बदतमीजी मैंने नहीं की, तुम्हारी वालिदा मुकर्रमा ने मुझे खुद उनको पढ़ने के लिए कहा और मुझे मालूम हुआ कि वो किस कदर जरूरी थे। क्या जरूरी थे? बहुत जरूरी थे। इसलिए कि खाविंद के फेफड़े के मुकाबले में दुल्हन के जहेज की तफसीलात बहुत अहम थी। उसके बालों की अफशां, उसके गालों पर लगाया गया गाजा, उसके होठों की सुर्खी, उसकी ज़रबफ्त की कमीज और न जाने क्या क्या।
ये तमाम इत्तिलाएं पहुंचाना वाकई अशद ज़रूरी था, वरना दुनिया के तमाम कारोबार रुक जाते, चांद और सूरज की गर्दिश बंद हो जाती। दुल्हन के घूंघट के मुतल्लिक अगर तुम न लिखती कि वो किस तरह बार बार झुझला कर उठा देती थी, तो मेरा ख्याल है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा घूंघट बन जाती। आजकल आप बहुत भोंडी शायरी कर रहे हैं, मज़ा है। तुम्हारी मौजूदगी में अगर गालिब मरहूम भी होते तो वो इसी किस्म की शायरी करते। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। अरे तुम नालिश कर दो, मुकदमा दायर कर दो, मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहती। तो फिर किन चक्करों में पढ़ना चाहती हो मुझे बता दो। आपसे जो मेरी शादी हुई, तो इससे बड़ा चक्कर और कौन हो सकता है? मेरे बस में हुआ तो इसमें से निकल भागू। तुम्हारे बस में क्या कुछ नहीं है, तुम चाहो तो आज ही इस चक्कर से निकल सकती हो। कैसे ये नहीं मालूम, तुम माशाअल्लाह अक्लमंद हो, कोई न कोई रास्ता निकाल लो ताकि ये रोज रोज की बक बक और झक झक खत्म हो। तो इसका मतलब यह है कि आप खुद चाहते हैं कि मुझे निकाल बाहर करें? ला हौल वला, मैं खुद बाहर जाने के लिए तैयार हूं। कहाँ रहेंगे आप? अरे कहीं भी रहूं, किसी दोस्त के यहाँ कुछ दिन ठहर जाऊंगा, शायद किसी होटल में चला जाऊं। अकेली जान होगी, मैं तो भाई फुटपाथ पर भी सोकर गुजारा कर सकता हूं। कपड़े अपने साथ ले जाऊंगा, उनको किसी लॉन्ड्री के हवाले कर दूंगा, जहां वो इस घर के मुकाबले कहीं ज्यादा महफूज रहेंगे, शीशे की अलमारियों में सजे रहेंगे। जब गए एक सूट निकलवाया, उसकी धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के पैसे अदा किए और खरामा खरामा कहाँ गए? कहीं भी। लॉरेंस गार्डन है, सिनेमा है, रेस्तोरें है, बस जहां जी चाहा चले गए। कोई पाबंदी तो नहीं होगी उस वक्त। तो यहां मैंने आप पर कौन सी पाबंदियां आयद कर रखी हैं? खुले बंदों जो चाहे करते हैं। मैंने आपको कभी टोका है? टोका तो नहीं है, लेकिन मेरा हर बार ऐसा झटका किया है कि महीनों तबीयत साफ रही। तो अगर तबीयत साफ रहे तो इसमें क्या कबाहत है? तबीयत हमेशा साफ रहनी चाहिए। मानता हूं कि तबीयत हमेशा साफ रहनी चाहिए, मगर तबीयत साफ करने वाले को इतना ख्याल जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि वो जरूरत से ज्यादा साफ ना हो जाए। आपके दांत में दर्द नहीं हो रहा था? हाँ हो रहा था, मगर वो दर्द अब दिल में चला गया है। कैसे? आपकी गुफ्तगू हर किस्म के करिश्मे कर सकती है। दाढ़ में शिद्दत का दर्द था, लेकिन आप खुदा मालूम क्यों तशरीफ ले आई और मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि वो दाढ़ का दर्द दिल में मुंतकिल हो गया। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है। बस इतनी सी बात का आपने बतंगड़ बना दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस खोपड़ी के इंसान हैं। खोपड़ी तो मेरी वैसी है जैसी तुम्हारी या दूसरे इंसानों की। तुम्हें इसमें क्या फर्क महसूस होता है? फर्क साख्त के मुतल्लिक कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मैं ये वसूख से कह सकती हूं कि आपकी खोपड़ी में यकीनन कोई नुक्स है। नुक्स? किस किस्म का? मैं किस्म कहां बता सकती हूं, किसी डॉक्टर से पूछिए। अरे पूछ लूंगा, लेकिन अब मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ये सब झूठ है, आपका दिल बहुत मजबूत है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आज से 2 बरस पहले जब आप अस्पताल में दाखिल हुए थे तो आपका एक्सरे लिया गया था। मुझे तो मालूम नहीं, आपको इतना होश ही कहां था। मुझे आप कोई नर्स समझते थे, अजीब अजीब बातें करते थे। बीमारी में हर खता माफ कर देनी चाहिए। जब तुम कहती हो कि मैं गसी के आलम में था, तो बताओ मैं सही बातें कैसे कर सकता था। मैं आपके दिल के मुतल्लिक कह रही थी। अस्पताल में जब आपके पास से एक्सरे लिए गए तो डॉक्टरों का मुत्तफिका फैसला था कि यह शख्स सिर्फ अपने मजबूत दिल की वजह से जी रहा है। इसके गुर्दे कमजोर हैं, इसकी हथेलियों में वर्म है, इसका जिगर खराब है। लेकिन क्या? उन्होंने ये कहा था कि ये नहीं मरेगा, इसलिए कि इसके फेफड़े और दिल सही हालत में है। दिल में तो खैर तुम बस रही हो, फेफड़ों में मालूम नहीं कौन रहता है। रहती होगी आपकी कोई। कौन? मैं क्या जानूं। खुदा की कसम, तुम्हारे सिवा मैंने किसी और औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा। आंख झुकाकर देखा होगा, वो तो खैर देखना ही पड़ता है,
मगर कभी बुरे ख्याल से नहीं, बस एक नजर देखा और चल दिए। लेकिन एक नजर देखना क्या बहुत जरूरी है? शरीयत में लिखा है। अरे इस बहस को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मुझे कहने क्या आई थी। तुम्हारी आदत है कि अपना मतलब बयान करने से पहले तुम झगड़ा जरूर शुरू कर दिया करती हो। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना था, तो आप तशरीफ ले जाइए, मुझे दफ्तर के चंद काम करना है। नहीं जाऊंगी तो फिर तुम खामोश बैठी रहो, मैं काम खत्म कर लूं तो जो तुम्हें ऊल जलूल बकना है बक लेना। मेरी दाढ़ में शिद्दत का दर्द हो रहा है। मैं किस लिए आपके पास आई मुझे क्या मालूम, मेरी अकल दाढ़ निकल रही है। अरे खुदा का शुक्र है, तुमको अब कुछ अकल तो आ जाएगी। बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई दर्द बात नहीं, इस दर्द से ही अकल आ रही है। ये कहानी आप सुन रहे थे अकलदाढ़। बड़ी मजेदार बातचीत पति पत्नी के बीच में। पति को अकलदाढ़ निकलने का तो दर्द हो रहा है, उसका मजाक बना रही है उनकी बीवी। ये कहानी कहीं और छपी हुई आपको नहीं मिलेगी, ये कहानी रेखता से पढ़ी गई है। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। चैनल है किस्सा कहानी। अच्छा लग रहा हो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों को बताइए। नमस्कार।